करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हुआ क्या ये रिकॉर्ड करना? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आएगा, यही सेम चैप्टर है। अभी इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मैं बोलती हूँ, अगर वो टेबल आ गया ना अच्छे से जो पीछे दिया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब आलतू फालतू ये है, लेकिन इतना बकवास नहीं पढ़ना है। देख पेज नंबर, हम लोग पेज नंबर 15 में जो टेबल है ना, 15, 16, 17, 18, बस ये और वो 17, 15, 16, 17, ये 3 पेज ऐसे मतलब घोल के पी के जैसे खाना खा ले। 16 कितना है? 15, 16, दो 16 पेज है, नहीं एक ही पेज में 2 बार भेजा। अच्छा, और 17, ये तीनों पेज एकदम अच्छे से ये कर ले। ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा और इससे ज़्यादा नहीं पूछते वो लोग, लेकिन क्योंकि ये एक ही चैप्टर है अभी तो हम लोग यही करते हैं। ठीक है, मैं अपने नोट से पढ़ाती हूँ, तुझे भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी, उसमें अच्छे से नोट्स दिया। ये पूरा जहाँ मुझे लगेगा मैं इसमें से भी कराते रहूँ। ठीक है, अच्छा पहले इसमें से ही कर लेते। तो टेक्स्ट बुक है तेरे पास? ठीक है, इज ह्यूज रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अच्छा ये सब उतना नहीं करने का। ठीक है, cell is the fundamental structure and fundamental unit of all living beings. It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence and of performing the essential functions of life. इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, द स्किन, द ब्रेन, द मसल, सब सेल से बना है। हाँ, वहाँ पे लिखा है एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ, मतलब हर एक सेल का खुद का लाइफ होता है। मतलब हमारा बॉडी पूरा सेल से बना, ये तो पढ़ा होगा ना 7th 8th में कि पूरा बॉडी सेल से बना। ठीक है, तो हमारा बॉडी पूरा सेल से बना है। लेकिन वो जो सेल्स होते हैं ना, उनकी भी एक लाइफ होता है। मतलब वो हम लोग जैसे सपोज हम लोग 1 साल ये हम लोग अगर 20 साल के हैं या 18 साल के, या तो कितने साल के, 14 या 15 ईयर्स के, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेल भी 15 ईयर्स का ही होगा या 30 ईयर्स का ही होगा। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जैसे न्यूरॉन या ब्रेन सेल्स, वो लोग फुल टाइम के लिए रहते हैं, जो कभी डेड नहीं होते। ठीक है, जैसे ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन ये सब। पर बाकी जब सोच रहे थे जैसे स्किन सेल्स तो हर 15-20 मिनट ही निकलता रहता है। बोलते हैं घर के कचरे में 70% स्किन सेल्स ही रहते हैं। घर का जो हम लोग कचरा निकालते हैं ना, हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारे सेल्स हमारे नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन घर के कचरे में कितना स्किन सेल्स रहता है ऐसे बोलते हैं। तो वो तो हर 15-20 मिनट जाता है। तो सब सेल का अपना अपना एक लाइफ होता है। ठीक है, उनका हमारे लाइफ टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। बस बहुत कम सेल्स होते हैं जो जैसे हम लोग पेट में थे उधर से लेके हमारे मरने तक रहते हैं, और अगर उनको बीच में कुछ हो जाता है तो वो तो रिप्लेस होते ही नहीं है, फिर हम लोग ये अधमरे होके बचे रहते हैं। ठीक है, पर जैसे लिवर के सेल्स होते हैं ना, वो 2-3 साल में ये होता है लिवर का सेल्स। ये तुम्हारे शायद बुक में है क्या, ये लिस्ट है क्या? सेल जाता है आता है, ये लिस्ट जो मैं बता रही थी ना, कुछ सेल्स अच्छा नहीं होगा शायद। ठीक है, ये जो सब है ना साइटोप्लाज्म, ये सब ना तुम लोग को वो टेबल में सब कवर किया है, इसमें सिर्फ गिव रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, चल आजा, हम लोग करते आज जितना होता है उतना कर लेते। बाकी सेल समझ आया? इतना समझ आया सेल का? ये इंट्रोडक्शन दे रही थी मैंने, इसमें से कुछ आएगा नहीं। Cells are so microscopic that they cannot be seen with naked eye। अभी मैंने बोला कि क्या मैं अपने से स्किन को देख के देख सकती हूँ? घर के नीचे बहुत स्किन सेल्स पड़े, लेकिन हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता, हमें नहीं दिख सकता भी नहीं, क्योंकि सेल इतना छोटा होता है, इतना सा होता है कि वो आंखों से दिखता ही नहीं है। It was therefore natural that their existence could not be detected by man until he invented magnifying aids in the form of microscope। So माइक्रोस्कोप के बाद ही हमें सेल मिला। ठीक है, name the following। Our life starts with a single cell called zygote। ठीक है, सिंगल सेल called zygote से हमारा लाइफ चालू होता है। ये हमारा है इम्पोर्टेंट। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मुझे इधर थोड़ा तेरा नोट्स बनाना, तो टाइप करने में टाइम लगेगा, चलेगा ना? तो उसमें क्या आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा। ठीक है, तो ज़ाइगोट, मैं सबसे
जाइगोट क्या है? जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्टार्ट लाइफ, ठीक है, सिंगल सेल स्टार्ट लाइफ, जिससे हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ है। हम लोग जब पेट में रहते हैं, हम जब ये होता है फर्टिलाइजेशन होता है, लास्ट ईयर था ना रिप्रोडक्शन का चैप्टर 8 में पढ़ा था। तो जब स्पर्म और ओवम ये होता है तो वो जाइगोट ही बनता है ना सबसे पहला जो छोटा। तो हम लोग सबका लाइफ एक सिंगल जाइगोट से चालू होता है, फिर वो 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 16 होता है, 16 से 32, 32 से 64 करते 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 हम इतना बड़े बन जाते हैं, हम हो जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्या लिखा है? मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ourselves स्टार्ट लाइफ एज सो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स लिखा है, सब नहीं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ कुछ जाइगोट से नहीं भी होते, तो सिंगल सेल जो स्टार्ट लाइफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपना महान एंटोनी वैन लीवेनहुक, तो हर साल हम लोग पढ़ते हैं एंटोनी वैन लीवेनहुक आता है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप कौन कंस्ट्रक्ट किया था? ये आ जाएगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, इसका ट्रू और फॉल्स के साथ है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, समझ आया? एंटोनियो, फिर आगे का पढ़ना, खुशी तू पढ़, मैं बोलती मुझे पढ़ा। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, इतना हम लोग को समझने की जरूरत नहीं है, हम फिजिक्स को पढ़ने रहे, बस ये याद रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स के क्या होते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो ये क्या उसमें आ सकता है? रिलेशन में आ सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स डॉट डॉट कोरिलेशन आता है ना, तुम लोग को कोरिलेशन आता है ना, कोरिलेशन आता है, हाँ, ऑड मैन आउट आता है ना, और ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, तेरा सब क्वेश्चन बना, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा कि सिंपल माइक्रोस्कोप्स वर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप्स कंटेनेड अ सिंगल बाय कॉनकेव लेंस, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैंने तुझे लिखा तो मैंने बोला सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप्स कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या बोला मैंने? कंसिस्ट ऑफ, या तो वो लोग सिंगल को चेंज करके डबल करेंगे या बाई कॉन्वेक्स का बाई कॉनकेव करेंगे, ठीक है, इतना ही होगा। ये दोनों सबसे लाइकली वर्ड्स है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाई, हमने क्या पढ़ा कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम लोग नेकेड आई से देख सकते क्या? सेल्स को नहीं देख सकते, इसीलिए हम लोग को माइक्रोस्कोप बनने के बाद ही हमें पता चला कि सेल करके कुछ है भी इस दुनिया में, ठीक है, ठीक है, हाँ। या तो अभी पता है नया ट्रेंड क्या पैटर्न का, कि ना ये लोग अंडरलाइन करके बोलते हैं इसको चेंज कर दो वर्ड को, ऐसा तुम लोग को आया क्या कभी पेपर में? अंडरलाइंड वर्ड चेंज करो, ये वो लोग करते, क्योंकि अभी वो हमारे बोर्ड्स में आया था तो मुझे याद है, ठीक है। बाई कॉनकेव लेंस हो गया, फिर हुआ तो उनका इतिहास कंसेप्ट उन्होंने कितना बनाया था? उनका हॉबी था एक्चुअली ये बनाना, बाई कॉनकेव लेंस, उनकी हॉबी में हमारा बहुत ये हो गया, तरक्की हो गया, ठीक है। तो 400 माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, सब बाई कॉन्वेक्स लेंस की, अरे बाई कॉन्वेक्स की पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। Some of these microscopes had a considerable magnifying power up to 200 times. Another Leeuwenhoek's microscope is shown here. ठीक है, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक, अब रॉबर्ट हुक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या, उन्होंने by using two lenses for
achieving greater magnification. Such microscopes are later known as compound microscopes. ठीक है, तो अगर मैंने बोला who invented compound microscopes, ठीक है, तो inventor of compound, एक मुझे कर देख पा रही है, अभी देख पा रही है, सुनाई दे रहा है, ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ, अगर मैंने बोला इन्वेंटर ऑफ क्या बोला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो नेम द फॉलोइंग आया, तो कौन होगा आंसर, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर ऑफ एग्जामिन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे तो उसने पहले क्या एग्जामिन किया था, उन्होंने कोक का पीस लिया था, कोक, ठीक है, उन्होंने कोक का पीस लिया और उसको एकदम, then it was made of box like compartments which were piled up together. This reminded him of the rules or cells of a monastery until he said the cork was made up of cells. The cells which Hooke saw were all dead cells and they had only the empty boxes or the walls. सुनाई दिया, ठीक है, तो इसमें ना ये पूरे इसमें से जो हम लोग पढ़ते हैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि किसने क्या ये किया था, एंटोनी क्या ना, एंटोनी वैन लीवेनहुक का था फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसमें कौन से लेंस थे, और रॉबर्ट हुक का क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उनका सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं था, सिंपल माइक्रोस्कोप किसका था, एंटोनी वैन लीवेनहुक का था सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनका था, और ये और क्या था, हाँ, और उन्होंने फर्स्ट चीज क्या देखा था, फर्स्ट चीज था थिन स्लाइस ऑफ कोक, ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कोक, समझा, तो कोक मतलब वो ना, वो पेड़ होता है ना उसका, ये डेड स्ट्रीम उसको कोक बोलते हैं, ये तो 7th 8th में भी किया होगा ना, कि उनको देखा था तो ऐसा छोटा छोटा बॉक्स मिला था, मतलब हमारे सेल्स वैसा ही होता है ना, छोटा बॉक्स टाइप, तो सेल्स एक्चुअली पता है, कोई भी इंग्लिश वर्ड की अगर डिक्शनरी भी देखा जाए ना, कोई भी देख, हम लोग बैटरी होता है उसको भी सेल बोलते हैं, बैटरी हम लोग का होता है ना घर में, उसको भी सेल बोलते हैं, या जो जेल में जो होता है ना उसको भी सेल बोलते हैं, जो जेल होता है ना उसको भी बहुत लोग सेल बोलते हैं, क्योंकि सब छोटा जगह, तो मोस्टली सेल का मतलब, जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग में अभी तक मैंने देखा है, सेल मतलब कोई भी छोटी चीज को ना ये लोग सेल ही बोलते हैं, कोई भी छोटी चीज होती है ना उसको मोस्टली सेल ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी एकदम छोटा बॉक्स था, और सेल कमरा भी होता है, छोटा रूम होता है ना उसको सेल बोलते हैं, इसलिए जेल्स को सेल बोलते हैं, क्योंकि जेल जो एक जन के लिए होता है ना, छोटा कमरा, तो हम लोग बोलते हैं सेल, कि सेल में जा रहे हैं, तो ये उन्होंने देखा कि ऐसा मोनेस्ट्री होता है जहाँ पे सब मंक्स और नन्स रहते हैं ना, मंक मतलब जो साधु लोग रहते हैं ना जहाँ पे, वो उसमें भी से छोटे कमरे होते हैं, तो उनको वो याद आया कि छोटे कमरे उनको सेल्स बोलते हैं, इसलिए उसका नाम सेल डाल दिया, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ही उसका नाम सेल डाल दिया, समझ आया, हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ये वो सब हुआ, वो जो इसमें है ना ब्लैक में है, सिर्फ वही लर्न करना है, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इस चैप्टर में जो याद करना है वो मेन वो है, ठीक है, सेल थियोरी आया, इसमें दो लोग कौन है, सेल थियोरी के दो लोगों का नाम लिखो, मैथियस शेल्डन और थियोडर श्वान, बाप रे कितने साल के बाद पढ़ रही हूँ मैं, मैथियस शेल्डन और Theodor Schwann, ठीक है, German zoologist made similar discoveries in animals. He declared that all animals and plants are compound of cells. ये सब अपने इतना नहीं पढ़ने का है, हाँ, सेल थियोरी क्या होता है, वो सेल थियोरी आ सकता है, बिग क्वेश्चन आ सकता है उसमें, सिर्फ सेल थियोरी में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो सेल थियोरी किसने दिया था ये आ सकता है, ठीक है, तो 2 जर्मन, और ये ना स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना है, बायोलॉजी में ना स्पेलिंग का मार्क्स काटते वो लोग, ठीक है, बायो में फिर वो लोग बोलेंगे कि ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, वो स्पेलिंग रॉन्ग मत करना, ये ना थियोडर श्वान, तो श्वान का स्पेलिंग बराबर लिखना है, ये इसको ये भी बोलते हैं ना, श्वान और शेल्डन, ये लोग एक साथ जाते हैं, श्लेडन के जो भी नाम है उसका, ठीक है, ये मिस ने पढ़ाया है स्कूल में, ठीक
ठीक है। तो उनका सेल थियरी का 3 ही पॉइंट्स होता है, एक है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, यूनिट और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। और रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया था, ही मेड एन एडिशन टू द सेल थियरी बाय सेइंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मेनली वो शुआन और शेल्टन का ही है, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। वो मेनली किसका है, ये दोनों का ही है, शुआन और शेल्टन का, ठीक है। लेकिन श्वान का स्पेलिंग, मैं श्वान का स्पेलिंग भूल गया, श्वान का एक बार स्पेलिंग बोलना मुझे। हाँ, और शेल्डन का स्पेलिंग बोल। हाँ, थैंक्स, ठीक है। और एडिशन किसने किया, एडिशन किसने किया सेल थियरी में, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, ठीक है, रुडोल्फ वर्चो। तो ये दोनों अगर बोला ओरिजिनली किसने दिया है, तो कौन है ओरिजिनल, कौन है, ठीक है, ठीक हो गया। अभी सेल थियरी क्या होता है मैं तुझे आराम से समझाती हूँ, ठीक है। सेल थियरी में 3 चीजें होती है, एक है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, सेल इज द यूनिट, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तू कहीं पे भी दुनिया में किधर भी चले जाओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, हमेशा सेल। हम लोग भी एक सेल से आए थे, बाकी सब भी एक सेल से आए, चाहे वो एक मच्छर हो, चाहे वो एक पोलार बेयर हो, कुछ भी हो, वो सेल से ही आता है, मोस्टली वो सब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर चाहे वो फ्रूट्स हो, वो लोग भी सेल से ही आते हैं, वो दिया होगा मैंगो ट्री या किधर, हाँ, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग सब एक चीज से आते हैं, वो है सेल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स क्या होता है, सेल, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जैसे हम लोग ने एग्जांपल दिया होगा फ्रॉग और मैंगो ट्री का, हमारे टाइम में भी ये एग्जांपल था। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, एनी फंक्शन इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग और इन द मैंगो इज डन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। और हम लोग का जो बॉडी है ना, उसमें जो एक्शंस होते हैं ना, सेम टू सेम, पता है हम लोग जब सेल का वो पूरा डब्बा पढ़ेंगे ना सेल का, उसमें सेम टू सेम एक्शंस होगा, तेरा डाइजेस्टिव से लेके स्टोरिंग से लेके सब कुछ सेम होता है, सब कुछ जो हमारे बॉडी में होता है ना, वो सेल के अंदर होता है। तो जब सेल वो करता है ना, तब हमारा बॉडी वो करता है। जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो बोल तो जरा। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ, अरे हाँ, वो ग्लूकोज, हाँ, बोल बोल तू क्या बोल रही थी, मैं पहले सुन लेती तुझे, हाँ बोल। खाना खाते उसके बाद रेस्पिरेटरी बोल रही हूँ, डाइजेस्टिव नहीं। रेस्पिरेटरी मतलब, प्लीज ऊपर उठिए थोड़ा सा, जग जाइए। रेस्पिरेटरी मतलब, याद आया, अभी बोल। जो आता है बोल। पहले हम लोग सांस अंदर लेते हैं, फिर वो जाता है अंदर, ठीक है, वो ब्रीदिंग होता है, ये सब होता है, ये सब याद है, ट्रेकिया, लंग्स, एल्वेयर, फिर वो याद है, वो फूड ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद है ना कुछ, मैं खुद ही भूल गई मुझे क्या पढ़ाने का था तुझे, ठीक है। तूने डाइजेस्टिव बोल रही थी ना, तो डाइजेस्टिव का एग्जाम्पल दे रही थी ना,
डाइजेस्टिव में जैसे तूने बोला सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी होगा, ठीक है। तो वैसे सेल में भी होता है, पता है, माइटोकॉन्ड्रिया करके कुछ होता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली पावर हाउस है। एक और एक चीज होता है राइबोसोम्स है मेरे ख्याल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स है प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी में क्या है स्टमक, वैसे हर सेल के अंदर क्या है गोल्गी अपैरेटस, जो है डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। तो तू बोल सकती है जो सेल होता है ना वो छोटा सा हमारा बॉडी है जिसमें हर एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी, हम लोग सांस लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो, जो हमारा रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस पढ़ा था पता है कभी 7th 8th में, जब वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर वो याद नहीं वो बड़ा फॉर्मूला क्या था C6H12O6 ब्रेक डाउन होके CO2 प्लस H2O प्लस क्या क्या निकलता है और एनर्जी निकलता है, उससे तो हमारा बॉडी पूरा एनर्जाइज रहता है ना, हम खाते हैं तो वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है ना, तो वो हमारा पूरा बॉडी करता है। वो कौन करता है हमारी बॉडी में, ये सब करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर होता है ये सब, ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना वो लोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो रिलीज एनर्जी वो सब इधर जाके होता है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसलिए सेल में ही सब कुछ होता है। तो यूनिट ऑफ फंक्शन है सेल। हमारा बॉडी में जो भी डाइजेशन हो रहा है, जो भी सेक्रेशन हो रहा है, वो सब सेल्स ही कर रहे हैं। मैं फिर से तुझे बोलती हूँ, जैसे ये पढ़ा होगा ना बचपन में कि हमारा बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये पढ़ा है कभी, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये कभी पढ़ा है, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, टिश्यूज ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है, ऑर्गन्स और पूरा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या होता है, हमारा बॉडी, ठीक है। तो हम काम करें मतलब हमारा सेल भी तो काम कर रहा है ना, हमारा सेल काम करेगा तब जाके इतना सब काम करेगा, कि इनडायरेक्टली हम ग्रुप ऑफ सेल्स ही हुए, इनडायरेक्टली हम ग्रुप ऑफ सेल्स हुए ना। अगर देख मैं ऐसे दिखाती हूँ ना, जैसे ग्रुप हमारा ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन के अंदर क्या है, टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या है, सेल है, तो अगर सेल काम करेगा तभी जाके हम काम करेंगे, है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ ये पूरा कंट्री है, ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत कोरोना वायरस हो रहा है, इसका मतलब ये तो ना पूरे इंडिया को, मतलब हमें पता कैसे चल रहा है कोरोना वायरस, कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर ये है, स्टेट्स के अंदर लोग रहते हैं, है ना, वो लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तब जाके हम बोलते हैं पूरे कंट्री को कोरोना वायरस हो रहा है ना। वैसे ही हमारा सेल को, अगर हमारा सेल फंक्शन करे तब जाके हम फंक्शन कर रहे हैं, समझ आया। अगर हमारा सेल फंक्शन काम करना बंद कर देगा तो हम भी बंद हो जाएंगे ना काम करना। जैसे स्कूल बाहर से दिख रहा है, स्कूल में कितने सारे लोग होते हैं, प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्लास तुम्हारा, ठीक है, समझ आ रहा है, थोड़ा कुछ समझा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ फंक्शन। जब ये छोटे छोटे यूनिट्स काम करते हैं तब जाके पूरा है। जैसे तुम्हारा स्कूल, जब सारे टीचर, सारे स्टाफ, सब पीयून से लेके प्रिंसिपल से लेके स्टूडेंट से लेके जब सब काम करते हैं तब जाके तुम्हारा स्कूल काम करता है। पूरा स्कूल कब काम करेगा, अगर एक जन भी सपोज सारे टीचर्स ने काम करना बंद कर दिया तो तुम्हारा स्कूल चलेगा क्या, नहीं चल पाएगा। वैसे अगर हमारा कोई भी एक फंक्शन सेल का चला जाता है तो वो काम करेगा क्या, नहीं। तो ये सब क्या यूनिट्स ऑफ फंक्शन, सारा काम इसमें ही होता है। तेरा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, इवन हमारा हार्मोन सीक्रेट इधर से ही होता है सेल से, ठीक है। फिर हमारा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, हमारा डीएनए भी सेल में ही रहता है। तो सेल अपने अंदर इतना मतलब छोटा मोटा बॉडी है ना वो, उससे तो हमारा लाइफ चालू होता है। समझ आया तुझे मैं क्या समझा रही थी अपने देर से, ठीक है। और लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कोई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब हम तुम लोग को अभी नहीं है 10th में आएगा वो सेल का, ये होगा सेल डिविजन जिसको बोलते हैं, इससे पढ़ा है क्या कभी इसको, सेल डिविजन होता है। मतलब हमारा एक सेल, हमारे बॉडी में हम इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, हमारा सेल डिविजन होता है। हमारा एक सेल दो सेल, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, एक सेल दो सेल में जाता है, फिर दो चार में होता है, 4 16 से 32, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिविजन।
तो बाकी सब सेल कहाँ से है, जाइगोट से है, और जाइगोट कहाँ से है, स्पर्म और ओवम, जो 2 सेल्स थे। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? 1 मिनट में चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। इतना समझा? इतना बहुत अच्छे से समझा? ठीक है, मैं पूछूंगी नहीं आया तो फिर मैं तुझे उधर आके मारूंगी, चलेगा ना? हाँ बोल रही मैं, कैसे उधर ठीक है, समझ आया? तो सेल इज तो 3 ही पोस्टुलेट्स है, एक है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है यूनिट ऑफ फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन करते तो हमारा पूरा बॉडी काम करता है ना। अगर बेसिक फंक्शन काम करना बंद कर देगा तो बाकी सब कैसे काम करेंगे? समझ आया? हमारा बॉडी तो पूरा सेल से ही भरा हुआ है ना, सेल ही काम करना बंद कर देगा तो वो लोग ही सब काम करते हैं। और लास्ट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कोई भी नया सेल होता है वो पुराने सेल से ही आता है हमेशा। जैसे वो 1 2 4 1 2 4 याद है ना, 1 2 का 4 वो याद रखना। एक सेल से 2 सेल, उसको सेल डिविजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे जो सेल्स रप्चर हो जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? रोज के वो लोग बाजार में जाके खरीद के लाते हैं सेल्स, वो लोग का अंदर ही ये रहता है, वो ऐसे डिवाइड होता रहता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें, क्रोमोसोम्स ये वो जो है। ठीक है, एंड सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड। ठीक है, और जो सेल्स मरते, जैसे मैं तुझे बोल रही थी ना, स्किन सेल्स रोज मरते स्किन सेल्स। ठीक है, पर वो लोग फिर से कैसे आते? सेल डिविजन से। तो जितना भी सेल्स जाएगा उतना डबल सेल्स वापस आ भी जाएगा। ठीक है, जो जैसे जिनका जो ये है पीरियड है, जैसे मैंने बोला ना, कुछ कुछ सेल 10 साल होते, कुछ कुछ 5 साल होते, कुछ कुछ 20 मिनट होते, कुछ कुछ 1 हफ्ता होते, तो वो लोग ऐसे बदलते रहते। ठीक है, समझा? एंड सब लोग ए सिंगल लाइफ से चालू, सिंगल सेल से चालू होता है। ठीक है, इतना समझा? तो व्हाट डज सेल थ्योरी मीन, ये सिर्फ रीड करना है, इसमें से कुछ आता नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार रीड करना अच्छे से। ठीक है, ये है, पर वो सेल थ्योरी का 3 मेजर पोस्टुलेट्स याद रखना। ठीक है, और कितने सेल होते हैं? ये जो है ना, मल्टी सेल, फ्यू सेल, सिंगल सेल, ये सब क्या है ना, ये सब ये है इसके लिए आ सकता है ऑड मैन आउट। ठीक है, जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया, यीस्ट, एमीबा और स्पाइरोगाइट, तो ये याद रहना चाहिए। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल रहता है जिसमें, उसमें 3 एग्जाम्पल्स है, बैक्टीरिया, यीस्ट और एमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट और एमीबा 3 सेल्स है। ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट और अमीबा के साथ मैंने एक और एक दे दिया तुझे, वॉलबॉक्स। ठीक है, वॉलबॉक्स जो है वो है क्या है, वो फ्यू सेल्ड है। ठीक है, तो वैसे आ सकता है, समझ आया? फिर मैंने दे दिया स्पाइरोगैरा या ह्यूमन बींग्स, मैंगो ट्रीज, लायन और अमीबा, तो ये सब ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो सिंगल सेल का मतलब एक सेल होता है, फ्यू सेल मतलब कुछ सेल्स होते हैं, और मल्टी सेल मतलब पूरा बहुत सारे सेल्स। हम लोग क्या है, मल्टी सेल। ठीक है, मल्टी सेल। ठीक है, और वो जो बॉक्स में दिया वो भी पढ़ना है, 37.2 रेड ट्रिलियन रेड मिलियन सेल्स, 100 बिलियन नर्व सेल्स होता है, 4.6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स और 7000 व्हाइट ब्लड सेल्स, ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 37.2 मिलियन पूरा ट्रिलियन हमारे पूरे बॉडी में होता है, 100 बिलियन हमारे नर्व सेल्स ही होते हैं, और 4.6 हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 7000 हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वो भी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ऐसा नहीं है पूरे बॉडी में इतना है। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड मतलब हम लोग बोलते हैं ना पर स्क्वायर फीट, ऐसे कभी सुने पर स्क्वायर फीट? अच्छा, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है।